हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में अपन ने प्रश्नावली 3.1 के दोनों क्वेश्चन को सोल्व कर लिया था। आज की इस क्लास में अपन प्रश्नावली 3.2 को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृतियों में एक्स का मान ज्ञात कीजिए। इसमें ए वाला है, देखो ऐसे करके घुमा दिए, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। अब देखो ये 125 है, ये भी 125 है। अपने पूछ रहे हैं इस वाले का मान कितना होगा। अपन को पता है। हम्म अब देखो, इस आकृति में अपन को ये दिख रहा है कि ये बहुभुज है। और कौन सा वाला बहुभुज है? समबहुभुज है, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं समान है। देखो ये वाली, ये वाली, ये वाली, ठीक, सभी भुजाएं समान है। तो अपन ने एक चीज पढ़ा था कि समबहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। मतलब इस वाले कोण का योग, इस वाले कोण का योग, इस वाले का, तीनों को मिला के कितना होगा? 360। क्या करेंगे अपन? 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस एक्स बराबर 360। क्यों? क्योंकि समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग योग कितना होता है? 360। देखो ये वाला बाह्य कोण है, ये वाला अंत कोण है, ये वाला बाह्य है, ये अंत है, ये बाह्य है, ये अंत है। तो सभी बाह्य कोणों का योग कितना होगा? 360। अब देखो 125, 125 कितने हुए? 250 प्लस एक्स बराबर 360। अब देखो एक्स बराबर 360 डिग्री माइनस ये किसमें है? प्लस में, इधर आगे माइनस में, तो फिर 250 डिग्री। एक्स बराबर कितने हुए? 110 डिग्री। इसका मतलब कितना हुआ? 110 डिग्री। तो ये वाला कौन है ना, ये वाला कौन, इसका मान होगा 110 डिग्री। कैसे करते हैं अपन ने? देखो दोबारा से देखो, किसी समबाहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग या किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होगा? 360 है, 360 डिग्री है, ठीक है। अब अपन को दिख रहा है इसमें तीन कोण, एक दो तीन, तीन बाह्य कोण है, तो तीनों का योग कितना होगा? 360। अब अपन ने जब 100 इसको इस वाले को इस वाले को जोड़ा, कितने? 250। और इस वाले को अपन ऐसे ऐसे रख रहे हैं, मानते हैं एक्स, ठीक है। उसके बाद में ये किसमें है? प्लस में। ये प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में, तो 260 में से 250 गए तो 110 डिग्री। मतलब जो एक्स वन कितना है? 110 डिग्री। ऐसे अपन को अगले वाले क्वेश्चन में निकालना है। ऐसे अपन, मतलब जब भी अपन को बाह्य कोण निकालने के लिए बोले, दो दे दे, दो कोण दे दे, और तीसरा निकालने के लिए बोले, चार कोण दे दे, फिर चार कोण दे दे, पांचवा निकालने के लिए बोले, ऐसे बोले ना, तब अपन को ऐसे ही निकालना है कि जितने कोण दिए गए हैं उन सभी का योग बराबर 360 डिग्री करना है। अब बस सेकंड क्वेश्चन। इसमें है बी। बी कर देगा। देखो ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये आगे गया ऊपर, ऐसे हो गया, ठीक है। उसके बाद में ये ऊपर गया ऐसे, ये जा रहा है सीधा, इससे ये जा रहा है ऐसे, और ये जा रहा है ऐसे। हम्म अपन को यहाँ पे एक्स का मान निकालना है, और ये हो जाएगा 70 डिग्री, और इधर दे रखा है 60 डिग्री। अब अपने को निकालना है एक्स का मान। अपन ये जानते हैं कि बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। मतलब जो यहाँ पे वाला कोण है, इसका, 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 पांचों का योग कितना होगा? 360 डिग्री। अब देखो, जब ये कितना है? 90, तो ये वाला भी 90 होगा, तो ये कितना होगा? 90। और इस वाले का मान कितना होगा? 90। जब भी अपन को देखो,
ये मान लो ये से, और ये वाला कौन, ये भी लंबा होगा और ये वाला भी। तो लंबा तो देखा है ना, उसका कोण हमेशा नब्बे डिग्री होता है, तो अपने को मानना है भाई नब्बे ही। ठीक। अब अपने को चार कोण दे रखे हैं, एक दो तीन चार, पांचों निकालना है, कैसे निकालेंगे, पांचों को जोड़ देते हैं एक बार। देखिए नब्बे प्लस नब्बे प्लस सत्तर प्लस साठ प्लस एक्स बराबर कितने होंगे, 360 डिग्री। अब देखो, नौ नौ 18, 18 और छह 24, 24 और सात 31, कितने हुए 310 प्लस एक्स ऐसे कैसे आ गया 360 डिग्री आगे। ठीक है। उसके बाद में एक्स बराबर 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री, एक्स का मान कितना हुआ 50 डिग्री। 360 में से 310 गए तो 85 डिग्री, मतलब जो ये वाला कौन देखा अपने को, इसका मान कितना होगा 50 डिग्री। ऐसे निकालना अपने को कि जब भी अपने को चार या पांच बाह्य कोण दे दे, तो अपने को एक निकालने के लिए बोल दे उसमें से, तो उनका योग करके बराबर में 360 रखना है, और अपन जो भी मान रहे हैं एक्स वाई जेड जो भी मान रहे हैं उसका मान निकाल दें। ठीक। अब करेंगे सेकंड नंबर का क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि देखो, एक समबाहुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं हो 15 भुजाएं हो। इसे अपन ज्ञात करना। देखो, अपन ने जब पढ़ा था पहले बहुभुज क्या होते हैं, उनके विकर्ण क्या होते हैं, और अपन ने चार पांच नोट पढ़े थे कि भाई समबाहुज के सभी बाह्य कोणों का कितना होगा। तो अपन को उसका यहाँ पे काम मिलेंगे क्या है कि प्रत्येक बाह्य कोण का हो। तो देखो, समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान बराबर 360 डिग्री अपॉन एन। एन क्या है पे, भुजाओं की संख्या। ठीक। अब इसमें पहले रहेगा नौ भुजाएं, पहला नौ भुजाएं। ये से बोल रहा है कि समबाहुज प्रत्येक बाह्य कोण का माप निकालना अपने को, तो ये वाला फॉर्मूला अपने पास फॉर्मूला है। तो एन बराबर क्या है फिर नौ, एन बराबर नौ। जब अपन एन बराबर नौ यहाँ पर रखेंगे 360 डिग्री अपॉन नौ, कितना ये, चार बार मतलब 40, 40 डिग्री। आंसर कितना है अपने पास, 40। मतलब वह बहुभुज जिसकी नौ भुजाएं हैं, उसके प्रत्येक अंत ओ सॉरी प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना होगा, 40 डिग्री। कैसे देखो, इस मान लो एक, एक हो गया, दो हो गया, तीन चार, ऐसे कुछ बनेगा। तो जो भी बनेगा ना ये इधर वाला, इसका मान 40 होगा, फिर इसका मान 40 होगा, इसे 9 बार होगा पूरा। तो फिर 9 कोण बनेंगे, इसके 9 बार तो होगा 40, प्रत्येक कोण का मान कितना होगा 40। अब सेकंड वाला है जिसकी 15 भुजाएं, 15 ही ना, हाँ 15 भुजा। एन का मतलब कितना, 15, 360/15 बराबर देखो, देखिए दो बार क्या होता है 40, छह 24 डिग्री। जिसकी जिसको उसकी 15 बजाय है, उसके प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना होगा, 24 डिग्री। ऐसे अपन निकालेंगे। अपने को फॉर्मूला दे रखा है 360/n, एन का मान जो भी है, जैसे यहाँ पे 9 है 10 है 15 है, वैसे रखना है, और जो भी मान है बस वह क्या होगा, उसको उसके प्रत्येक बाह्य कोण का मान होगा। ठीक। अब थर्ड वाला।
थर्ड वाला है, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण का माप कितना होगा, 24 डिग्री। अपने को इस बार बाह्य कोण दे रखा है, कोण कितने देख रहा है, 24 डिग्री। अपने को पूछ रहा है एन पूछ रहा है भाई कितनी भुजाएं होगी, भुजाओं की संख्या बतानी है अपने को। ठीक, कैसे करेंगे, अपने पास फॉर्मूला था कौन सा वाला, 360/n। ठीक है, प्रत्येक बाह्य कोण का मान प्रत्येक बाह्य कोण निकालने का सूत्र है। ठीक, अपने को n निकालना है, जिस तरह का प्रत्येक बाह्य कोण तो बराबर रख देंगे ये लो। ठीक है, n का मान निकालेंगे कि किसमें है? गुणा में, उसी भाग में, प्राइवेट गुणा में। तो 360 × 24, सॉरी, बराबर 24 × n। उसके बाद में तो ये किसमें गुणा में, नीचे आएगा भाग में, 360/24 बराबर n। जब अपन 24 का भाग 360 में देंगे तो जाएगा 15 भाग, तो n का मान कितना है, 15। इसका मतलब 15 भुजा वाले बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना होगा, 24 डिग्री। या फिर वह, जब किसी बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान 24 डिग्री है तो उसमें कुल 9 भुजाएं होगी, 9 क्या 15 भुजाएं होगी। इसे निकालेंगे। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन, फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो तो, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंत कोण कितना होगा, 180 डिग्री। अब देखो, माना प्रत्येक अंत कोण कितना होगा, मान लो अपने को क्या करना है, इस बार भी भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। भुजाओं की संख्या बतानी है अपने को। पिछली बार तो अपन को डायरेक्ट दे देता, बाह्य कोण कितना है, अब की बार बाह्य कोण निकालना है। देखो अंत कोण कितना है, जैसे मान लो ये रख लेते हैं, अंत कोण कितना है, 165 डिग्री। मानते पर ये वाला अंत कोण है, ये कितना होगा, 165। इसको थोड़ा ऐसे बनाते हैं, देखें, ये ला, ये कितना है, 165 डिग्री। अब ये वाला बाह्य कोण है, जिस मान लो ये शत्रुभुज है, कैसे भी मान लो, ऐसे करके घुमा को कैसे भी, ठीक, ऐसे करके मान लो, ऐसे मान लो, फिर ऐसे मान लो, कैसे भी है, अंत कोण देगा 165 डिग्री। बाह्य को निकालना है, तो बाह्य को कैसे निकालेंगे, यहाँ मानते हैं एक्स, ये मानते हुए अपन एम मानते हैं, एम, एम देगा। तो अपन जानते हैं कि ये वाला जो सीधा कोण होता है वो कितना होगा, 360 और 180। तो ये वाला चांदा होता है ना अपने पास में, ये वाला, ये कितना होगा, 180। इस पूरे कोण कितना होगा, 180। तो एम प्लस 165 बराबर कितना होगा, 180। एम बराबर कितना होगा, 180 माइनस 165 कितना हुआ ये, यहाँ पर कितना होते 7, 5 हो जाए 1, 15 डिग्री। हाँ, एम कोण कितना है, 15 डिग्री, मतलब बाह्य कोण कितना है, 15 डिग्री। ठीक, अब देखो, बाह्य कोण निकाल लिया। जब भी अपन को अंत कोण दे और बाह्य कोण निकालने के लिए बोले तो अपन को 180 में से माइनस करना है। ठीक, अब निकालेंगे 360 डिग्री अपॉन एन। अब देखिए अपन को बाह्य कोण कितना है, 15, 15, तो 360/15 बराबर एन, क्योंकि ये किसमें है, गुणा में, चाहे भाग में, ये किसमें है, भाग में, प्राइवेट गुणा में। ठीक, एन बराबर कितना होगा, 24। मतलब उस, यदि किसी बहुभुज में 14, सॉरी 24 भुजाएं हैं तो उसके प्रत्येक अंत कोण का मान कितना होगा, 15 डिग्री। ऐसे निकालना है। अब करेंगे पांचवा क्वेश्चन, क्या ऐसा बहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो। अपने को पूछ रहे हैं पांचवा का ये है कि ऐसा समबहुभुज संभव है
इसके प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना है? 22 डिग्री। बाह्य कोण देगा अपने को 22 डिग्री। अब क्या करेंगे अपन? अब निकालेंगे भुजा की संख्या, तो 360 बटे एन कितने 22। एन बराबर 360 बटे 22। ये कितना हो गया? 180 बार। ये कितना बार? 11 बार। 180 में भाग देंगे 11 का। एक बार कितने? 706 बार में ये कितने? 66। 4 बचे पॉइंट है 0, ये 3 बार। मतलब संख्या में मेरे पॉइंट में। लेकिन कौन तो पॉइंट में होता ही नहीं है। अब मतलब कौन पॉइंट में है? सिर्फ भुजा पॉइंट में नहीं होती है। अपन भुजा निकाल रहे हैं यहाँ पे, भुजा पॉइंट में नहीं है। अब क्या लिखेंगे अपन? 22 डिग्री कोण, 22 डिग्री बाह्य कोण वाला कोई समबहुभुज संभव नहीं है। क्योंकि यहाँ भुजा आ रही है पॉइंट में, और भुजा पॉइंट में आ नहीं सकती। भुजा होगी जैसे प्राकृतिक, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जीरो भी नहीं हो सकती। इसलिए बोला प्राकृत संख्या है। ठीक। अब इसका भी वाला है, क्या यह किसी समबहुभुज का अंतःकोण हो सकता है और क्यों? अब देखो, अपने को इस पर मानना है कि अंतःकोण है ये वाला। देखिए यार, अंतःकोण ये वाला है। अपने को इस बार अंतःकोण है। अंतःकोण कितना है? 22 डिग्री। ठीक। अंतःकोण 22 डिग्री है, तो बाह्य कोण कितना होगा? बाह्य कोण कितना होगा? मतलब अपने को जो वैसे वाले है, ये 22 डिग्री है, तो अंतःकोण कितना होगा? 180 में माइनस कराएंगे ना अपन। माइनस 180 माइनस 22 डिग्री कितना है? 60, 158। देखो 158, दो कितने? 0 हासिल 1 चल 158 डिग्री। ये क्या गया? बाह्य कोण। अब करेंगे ये से करेंगे कि 360 डिग्री अपॉन एन बराबर 158। बाह्य कोण रखना है। बाह्य कोण कितना है? 158। ठीक। एन बराबर 360 बटे 158। जो भी संख्या आएगी वो पॉइंट में आएगी, बड़ा पता है। जैसे यहाँ पे आएगी 150, 316, एक पॉइंट में से आएगी। इसे पॉइंट में कुछ आ नहीं सकती। मतलब ऐसा बहुभुज भी संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो भुज आ रही है ना, वो प्राकृत संख्या नहीं आ रही है। इसलिए ना तो 22 डिग्री वाला समभुज, मतलब या तो संभव किसी समभुज का बाह्य कोण 22 डिग्री का हो सकता है, ना हो सकता है मतलब, और ना ही अंत कोण 22 डिग्री का हो सकता है। दोनों नहीं हो सकते। ये हो गया पांचवा। अब करेंगे छठा। अब देखो क्या बोल रहे हैं छठे क्वेश्चन है। छठे का ए वाला है, किसी समबहुभुज के कम से कम कितने अंश का कोण अंत कोण संभव है और क्यों? देखो, सबसे पहले तो हमें छोटा, सबसे छोटा समबहुभुज कौन सा वाला? 3 कोण वाला। सबसे छोटा समबहुभुज बराबर त्रिभुज। क्योंकि दो भुजा से कोई दो भुजा से कोई, मतलब दो भुजा से कोई बहुभुज नहीं बन सकता। तीन से लेंगे, तीन से बढ़कर ये वाला। अब ये पूछ रहा है इसका अंतर कोण का मान कितना होगा? तीनों का अंतर प्रत्येक अंतर मान कितना होगा? न्यूनतम अंतर कोण का मान कितना हो सकता है किसी समभुज में? देखो, इसको बोलते हैं बी से। अपन ने पढ़ा क्या है?
किसी समभुज के बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान n-2 गुणा 180 कोण n होता है। n क्या पे 1 2 3, तो 3 है, n बराबर 3 है, तो 3 - 1 180 डिग्री अपॉन 3 कितना होगा? ये 3 - 1 करेंगे तो, सॉरी 3 - 2 करेंगे तो ये होगा 1 1 गुणा 180 डिग्री अपॉन 3, ये होगा 60 डिग्री। मतलब इस वाले कोण का मान कितना होगा? 60, इस वाले कोण का मान कितना होगा? 60, इस वाले कोण का मान कितना होगा? 60। तीनों तीनों कोण होगा कितना होगा? 60 60 60 कितने? 180। मतलब सबसे छोटा जो समभुज है उसके प्रत्येक अंत कोण का मान कितना होगा? 60 डिग्री। ऐसे ही करना अपने को। अब किसी समभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है? इस समभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का ये वाला बाह्य कोण संभव कितना हो सकता है? बाह्य कोण ये किस साथ करेंगे देखो। जस्ट वहां पे गया। अपन क्या करते हैं इसमें देखते हैं क्या, इस वाले चित्र में दीवार लिखते हैं इसको ना। अब देखो, जैसे मान लो ये स्क्रीन पर नाम उठाओ पहले ऊपर, ये आगे बढ़ गई ऐसे, ये ऊपर बढ़ गई और ये नीचे बढ़ गई। अब हमें बताना है बाह्य कोण के बारे में बताना है। अब देखो अभी सिखाया था कि इस पूरे का मान कितना होगा? 180, तो इसका मान कितना होगा? 180 - 60 डिग्री बराबर कितना होगा? 120 डिग्री। इसका मान कितना होगा? 120। इसका मान कितना होगा? 120। इसका मान कितना होगा? 120। तो क्या लिखेंगे? जब सबसे छोटे वाले का 100 अंत कोण कितना हो रहा है? 120, तो बाह्य कोण कितना होगा? एक सॉरी अंत कोण कितना होगा? 60 डिग्री, तो बाह्य कोण होगा 120 डिग्री। तो लिखेंगे समभुज के में अधिक से अधिक 120 डिग्री कौन बना सकता है? समभुज में अधिक से अधिक 120 डिग्री का बाह्य कोण बन सकता है। ऐसे लिखना हम लोगों को। तो 6 क्वेश्चन थे, 3 बोर्ड में वो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन पर्सनली 3.3 के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो अब दोस्तों ये वीडियो आपको समझ आएगी। इसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।